हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक है। तो बच्चों, आज हम बिल्कुल फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 8, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स का मतलब क्या है। आपने चैप्टर नंबर 7 पढ़ा इंटीग्रेशन, उसका अप्लाई पढ़ना, यूज़ कैसे करेंगे। तो इंटीग्रेशन की बात करें तो यूज़ उसका बहुत ज़्यादा वाइड है, काफ़ी सारी चीज़ें एप्लीकेशन आप आगे जाके पढ़ोगे, लेकिन आपके सिलेबस में जो यूज़ का पढ़ना है केवल एक ही एक्सरसाइज है 8.1 जो आपके सिलेबस में आ रही है। ठीक है, और एक इसका यूजेस जो आपको पढ़ना है वो कर्व पढ़ना है कि ग्राफ पे कर्व बना हुआ है, इसका एरिया क्या हुआ। तो डेफिनेटली जो आपको पढ़ना है उसी टॉपिक की बात करने वाले हैं। तो चैप्टर नंबर 5 पढ़ा था हमने डिफरेंशिएशन, उसके बाद हमने क्या पढ़ा चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, तो सेम इसी तरीके से हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस एक्सरसाइज चैप्टर में आपके पास केवल एक्सरसाइज 8.1 है। ठीक है, और हम बात करेंगे एरिया बिटवीन कर्व। एरिया बिटवीन कर्व बोल लो चाहे पैराबोला हाइपरबोला, हम बात करने वाले हैं। तो सिर्फ इस टॉपिक को हम डिस्कस करें, कर्व के बीच का एरिया क्या होगा। तो यूजिंग एप्लीकेशन क्या पढ़ने वाले हैं, यूजिंग इंटीग्रल्स की बात करेंगे। देखो, जैसे एक ग्राफ हमने ड्रॉ किया है, यहाँ पर लिखा है y इज इक्वल टू एफ एक्स। ये एक फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन ग्राफ गिवन है। यहाँ से आप नीचे आए, पॉइंट ए, यहाँ से नीचे आओ पॉइंट बी। तो आप फील करना कि यहाँ से लेके यहाँ तक एरिया कवर कर रहा है, कवर कर रहा है नहीं कर रहा है, इधर से लेके यहाँ तक इसका मुझे एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो हम यूज़ किसका यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे, इंटीग्रल्स का। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं 2 स्ट्रिप डाउन खींचूंगा, किसी भी जगह खींच सकते बिल्कुल बीच में। ये गिवन है dx, चेंज इन डिफरेंशिएशन, यहाँ पर डिफरेंशिएशन की बात रही विद रिस्पेक्ट टू x, और ये आपको क्या हो गया बच्चों, y। देखो ये चीज़ फील करना, a b और c d, a b c d इज अ रेक्टेंगल। जब ये रेक्टेंगल है तो एरिया क्या होगा, L मल्टीप्लाई B, लेंथ क्या हो जाएगा इसका y, और ये क्या है dx। तो मुझे इतना तो समझ में आ गया भैया, इस स्ट्रिप, इसे क्या बोलते हैं हम, इसे हम बोलते हैं स्ट्रिप, STRIP। ठीक है, तो आपने देखा कि इस 2 स्ट्रिप के बीच का एरिया क्या है, y dx, और मुझे तो भैया ये पूरा जानना है। तो यहाँ पर देखो इंटरवल कौन सा है, एक ये a है और एक v। तो रिक्वायर्ड एरिया, यहाँ पे क्या लगा दूंगा मैं, इंटीग्रेशन y dx, तो यहाँ लिख देंगे। तो वो ऐसे कई सारे स्ट्रिप डाल के अगर उसको मैं एरिया ऐड करूँ, y dx प्लस y dx इधर का सबका ऐड करता चलूँ, तो फाइनली पूरे का आंसर आ जाएगा। लेकिन इतना कंप्लीट करने से कोई फायदा नहीं, आप क्या लगा दोगे यहाँ पर, इंटीग्रल्स, इंटीग्रेशन की बात करोगे। तो रिक्वायर्ड एरिया y का इंटीग्रेशन करना है, यहाँ पे क्या आ जाएगा a, और यहाँ पर आएगा b। ये आपका a पॉइंट है और ये b पॉइंट है, और इसके बाद आप y की वैल्यू पुट कर दो जो भी, सपोज मान लो y की वैल्यू गिवन है x स्क्वायर, y इज इक्वल टू क्या गिवन है, x स्क्वायर। तो आप इसके अंदर पहले इसका इंटीग्रेशन करोगे, x की पावर 3 अपॉन में 3, ये b पॉइंट और ये a पॉइंट। आपने सीखा था ना क्लास चैप्टर नंबर 7 में, पहले हम b की वैल्यू पुट करेंगे, तो b की पावर 3 अपॉन में 3, फिर माइनस a की पावर, a की वैल्यू पुट करेंगे, याद रहेगा। इस तरीके से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, आपको पहले इसका इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन करने के बाद पहले b पुट करेंगे, फिर माइनस a पुट किया जाएगा, जैसा आपने कहाँ से एक्सरसाइज 7.9 में डिस्कस किया था। यहाँ तक मैंने कोई डाउट बताओ नहीं है। देखो आपकी बुक में भी एक फिगर है, जैसे ये देखो फिगर समझना, यहाँ पर मैंने किसके अकॉर्डिंग लिया है, x के अकॉर्डिंग लिया है विद रिस्पेक्ट टू x। लेकिन अगर फिगर बच्चों इस तरीके की हो तो क्या होगा, ठीक है ना, जैसे आपको बुक में भी दे रखा है x इज इक्वल टू जी वाई। आप यहाँ पे ले सकते हैं देखो, जैसे एक ये हो गया a और यहाँ पे क्या हो गया b, सेम स्ट्रिप ड्रॉ करोगे, ये आपका हो गया, ये x हो जाएगा और ये क्या हो गया, हाँ जी
डी वाई, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल एक्स मल्टीप्लाई डी वाई, ठीक है। एल इंटू बी, वही मैंने यहाँ किया, बट मुझे इस पूरे का एरिया चाहिए, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन एक्स का इंटीग्रेशन, लेकिन लिमिट क्या आपके पास, ये ए है और ये बी है, ठीक है। ये एक्स इंटू डी वाई कैसे आया, इसका एरिया है ये, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। अब जो भी आंसर आएगा सॉल्व करने के बाद उसमें पहले बी पुट करेंगे फिर ए पुट कर देंगे। तो अगर बच्चों वाई पे आप वाई एक्सिस की बात कर रहे हो तो वाई के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, या एक्स के अकॉर्डिंग बात करो तो एक्स के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, बस फर्क कितना ही है, दोनों में समझ में अंतर समझ में आ गया क्या है, ये अकॉर्डिंग टू एक्स रिस्पेक्ट, अकॉर्डिंग टू वाई रिस्पेक्ट। इसे कॉपी करो फिर आगे बात करते हैं। देखो अगर आपके पास ग्राफ इस शेप का हो तो सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ से इधर फिर यहाँ से इधर, ठीक है। एक बार मैंने नेगेटिव की तरफ लिया फिर उसे मोड़ कर पॉजिटिव ले लिया, तो यहाँ मुझे दो फिगर दिखाई दे रही है, इसे मैं एरिया 1 बोल रहा हूँ, इसे एरिया 2। ये ए है, ये बी है और ये सी, ठीक है। देखो बच्चों ध्यान देना, पहले A1 की बात करो, A1 की बात कर रहे हो तो क्या करना पड़ेगा, वाई डी एक्स का इंटीग्रेशन आया, ठीक है ना, क्योंकि y इज इक्वल टू क्या गिवन है, एफ एक्स, जो भी y की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। दो स्टेप खींच सकते हो अगर आपको समझने के लिए हेल्प मिलेगी। ये क्या आपके पास dx और ये क्या है, y का नेगेटिव वाला पोर्शन है, बात समझ आ रही है। तो आपने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया a और यहाँ पे लिख दिया b। एरिया ऑफ रेक्टेंगल l इंटू बी, तो डी वाई मल्टीप्लाई डी एक्स, इस तरह बना। लेकिन मुझे बात बताओ, इसका जो आप फिगर आपको दिखाई दे रहा है वो एरिया किधर की तरफ है, नेगेटिव की साइड है, अपॉन में नेगेटिव साइड है, लेकिन क्या एरिया कभी नेगेटिव होता है किसी का भी नहीं ना, तो मैं क्या लगा दूंगा उधर, मॉडुलस। अगर इसका आंसर नेगेटिव आ भी जाएगा तो डरने वाली बात नहीं है, आंसर तो कैसा बन जाएगा, पॉजिटिव। ये नेगेटिव आने के चांसेस क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि देखो ये जो वैल्यू है ना वाई नीचे की तरफ है, तो जब वो नेगेटिव है वाई वाला तो यहाँ पर नेगेटिव होगा, सपोज -3 है तो हमारी वाई की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना, वाई हमारा नेगेटिव में तो आंसर भी नेगेटिव में आएगा, वैल्यू पुट करो तब भी आंसर हो जाएगा। देयरफॉर आंसर नेगेटिव में तो आएगा, लेकिन आपको आंसर लिखना नेगेटिव में लिखना नहीं है, किस में लिखना है, पॉजिटिव। ये समझ में आ गया। अब पहुंच जाओ इसकी तरफ, A2 को देखो, A2 में मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ पर स्टिप ड्रॉ करिए आपने, dx ये हो गया y, इसका y तो पॉजिटिव है, हाँ है ना, तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा, हमें पॉजिटिव ही चाहिए, b यहाँ पर आ जाएगा, c यहाँ पर आएगा। तो अगर हम बोले टोटल एरिया A1 पे मॉडुलस लगा हुआ है प्लस A2, कोई डाउट मन में, तो अब आपको इन दोनों का एरिया ऐड कर देना, वो आपको क्या बन जाएगा, टोटल एरिया। समझ में आया। देखो इसके बाद कुछ बातें ऐसी हैं जो क्लास 11 की जाननी पड़ेगी, जो आप क्लास 11 पढ़ के आए हो, जैसे लाइक पैराबोला, क्या बोलते हैं इसे, सिमेट्रिक टू एक्स एक्सिस, है ना, इसकी फॉर्म क्या होती है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है। अगर वाई स्क्वायर जो क्वेश्चन में अगर गिवन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x की फॉर्म गिवन है, तो ग्राफ कैसे बनेगा इसका, सिमेट्रिक टू एक्स एक्सिस, पॉजिटिव की तरफ। लेकिन अगर आपके पास कुछ ऐसी बातचीत है -4ax, तो आप इसे कैसे बनाओगे, नेगेटिव की तरफ। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। आपने ये समझ लिया और आपने इस पर ध्यान नहीं दिया तो पता ही नहीं चला ग्राफ बनेगा किस फॉर्म में, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, और जो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ मतलब जानना बहुत ज़रूरी है कि वो किस डायरेक्शन में बात हो रही है। इसके बाद अगर मान लेते हैं क्वेश्चन में लिखा हो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, हाँ जी, एक्स पे स्क्वायर लग गया तो सिमेट्रिक टू एक्स वाई, सिमेट्रिक टू वाई एक्सिस, सिमेट्रिक टू वाई एक्सिस। और अगर ये नेगेटिव में होता ना तो समझ जाना इस ऐसे क्वेश्चन में ग्राफ कैसे किधर बनेगा बच्चों, नीचे की तरह, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको क्वेश्चन में गिवन होती है, इस तरह की फॉर्म आपको ग्राफ खुद जनरेट करना होता है ताकि उसका एरिया निकाल सको। इसे फटाफट कॉपी करो फिर आगे देखते हैं। देखो आपने क्या पढ़ा, पैराबोला, कोई डाउट वहाँ तक। पैराबोला के बाद आपको याद होगा आपने सर्कल पढ़ा था क्लास 11 में, सर्कल पढ़ा था, एलिप्स पढ़ा था और हाइपरबोला पढ़ा था। तो पहले भी हम बात करेंगे सर्कल, ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, 0 और यहाँ से मैंने सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है बच्चों। ये क्या होगा, इसकी
इट इज़ कॉल्ड रेडियस, है ना। सपोज 2, 3, 4 जो भी इसकी यहाँ पर यूनिट है वो रेडियस कवर हो जाएगा। तो आपने इसका एरिया क्या सीखा था, किस फॉर्म में सीखा था, x माइनस एच का होल स्क्वायर, याद आया कुछ, y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी इस फॉर्म में होगा तो सबका समझ जाना एरिया सर्कल बनने वाला है। और एक एलिप्स, एलिप्स एक तो अलोंग विद एक्स एक्सिस इस शेप का होगा। इस शेप का कब बनाना है हमें क्वेश्चन में वो भी देखते हैं, और क्वेश्चन में इस शेप की बात कब होगी वो भी समझते हैं। तो मैं दोबारा बताने वाला हूँ, देखो एग्जाम पेपर में चाहे एक्सरसाइज आप करोगे तो फिगर खुद ड्रॉ करनी है, केवल कोई इक्वेशन दे रखी है, इसका मतलब समझना, एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू 1, इस तरह की फॉर्म में उधर, और ए हमेशा मोर देन बी। बेटा ये अगर ये वाली वैल्यू ज़्यादा है ना तो समझ जाना कैसे बनेगा, अलॉन्ग विद एक्स एक्सिस। और अगर हम इधर की बात करने वाले हैं अपॉन में बी स्क्वायर, और हमेशा ध्यान देना ए हमेशा किससे बड़ा होता है, बी से। और अगर ये वाली वैल्यू ज़्यादा है ना बच्चों तो समझ जाना किधर बनेगा वो, अलॉन्ग विद वाई एक्सिस। तो ये पहचान है। अगर क्वेश्चन में आप इसको पहचान गए कि हमें फिगर किस तरह बनानी है तो आपको आधा काम तो वहीं हो गया, ठीक है। और जितना काम आपने कर लिया तो बस केवल क्या करना है, इंटीग्रेशन लगाना है और उसमें वैल्यू पुट करनी है, समझ में। चैप्टर बहुत आसान है। इसमें पहले 2 एक्सरसाइज हुआ करती थी लेकिन अब एक्सरसाइज आ रही है 8.1। तो अभी इसे कॉपी करो फिर चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। दोनों में तो एक ही ज़्यादा है। अरे भैया समझे तुम कह रहे, अगर ये वाली संख्या ज़्यादा है तो इधर बनेगा, मतलब वो ए है। अगर ए हमेशा बी से बड़ा होता है, कॉमन सी बात है, अगर मान लो यहाँ 6 है या 4 है तो ये संख्या बड़ी है ना, तो मतलब ये ए हो गया, मतलब ये ए है तो इधर बनेगा। और सपोज मान लो इधर 6 हुआ इधर 4 हुआ तो ए हमेशा बड़ा होता है बी से, तो वो ए माना जाएगा और ये बी माना जाएगा, समझ में। जो संख्या बड़ी उसे ए मानना है, इससे आपको पता चल जाएगा ए किधर है, ठीक है।